गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 13.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की है कि हमें सर इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताई जाए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पैरामीटर ऑफ फ्लोर का मतलब फर्श हो गया, ऑफ रूम इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये पैरामीटर है। अब ये आपको सबको पता है कि रूम का जो फर्श है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये होता है ना। तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको दे रखा है रेट ऑफ पेंट, यानी कि अगर हम उस रूम के अंदर पेंट करवाएं तो उसकी रेट दे रखी है, रेट ऑफ पेंट ऑन 4 वॉल्स। वो दे रखी है हमें 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 10 रुपीज पर मीटर। मैं देख लेता हूं एक बार मीटर में है या सेंटीमीटर सही है, पर मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल एक्सपेंडिचर वो अपने को दे रखा है ऑफ पेंट, तो वो दे रखी है अपने को 15,000 रुपीज। हमेशा याद रखिए, ये अपने लाइफ के अंदर दिमाग के अंदर फीड कर ले कि जब भी हमें रेट और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा हो, अब किसका दे रखा है वो 4 वॉल्स का, तो हमेशा इनका डिवाइड करके हम 4 वॉल्स का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वो कैसे आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर देंगे किसका, रेट का। तो बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा 15,000 में डिवाइड कर दो 10 का, तो ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या है अपने पास, एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या आया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब बात करें हम एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इससे पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं, यहां सेंटीमीटर नहीं है, ये एक सेम यूनिट है, मीटर में ही चल रहा है। अब चले हम एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, 2h ब्रैकेट L प्लस B, ये होता है। यानी कि 2 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, h, और h किससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट से। तो आप चाहो तो इस h को मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, क्या यहां लिखूं चाहे मैं यहां लिखूं, बात एक ही है। तो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला गया 2 ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई h, और इक्वल कितना है 1500 मीटर स्क्वायर। अब बात करें यहां पर, ये क्या है 2 ब्रैकेट L प्लस B, और ये क्या है 2 ब्रैकेट L प्लस B की वैल्यू कितनी है 250 मल्टीप्लाई क्या बच गया h, इधर कौन है 1500। जब इस h से ये 250 मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्या, तो 1500 में डिवाइड कर दो 250 का। ध्यान दे, 1 0 से 1 0 कटने के बाद ये बचा अपने पास 6 बार कटा गया। तो हाइट ऑफ रूम इक्वल आ गया 6 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हम उसी एक्सरसाइज 13.1 में। इसमें कह रहा है द पेंट इन ए कर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल 9.375 मीटर स्क्वायर। थोड़ी सी मैं जगह छोड़ रहा हूं। उसके बाद हमें दे रखा है लेंथ ऑफ ब्रिक। लेंथ अपने को दे रखा है ब्रिक की 22.5, और ये है सेंटीमीटर में। फिर आ जाइए ब्रेथ ऑफ ब्रिक, ये दे रखा अपने को 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ब्रिक ये अपने को दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान दें, ये सभी किसमें यूनिट सेंटीमीटर में, ये यूनिट किसमें मीटर स्क्वायर में। तो पहले हम इसको किसमें चेंज करेंगे, ये एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन अपने पास ये सेंटेंस आ जाएगा, लेकिन इसका एरिया आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है क्या। और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार, तो 9.375 को मैं क्या कर देंगे
2 बार 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार मीटर में 100 यानी कि 100 होते हैं, तो मीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें 2 बार, भाई कोई भी जो जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो हम ये 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो मीटर को स्क्वायर को मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, मीटर इंटू मीटर, तो एक मीटर इंटू मीटर का मतलब 1 मीटर हो गया, ऐसे मान लो आप, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 ही रहता है, तो 1 मीटर में 100, तो ये इस मीटर की जगह आ गया, ये इस मीटर की जगह आ गया, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 93750 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, क्योंकि इसके पास 3 पॉइंट, तो 3 डेसिमल ये जीरोस को हटा देगा तो बच गई 1 जीरो लग गई, इसके पास इतने सेंटीमीटर आ जाएगा, आप चाहो तो डेसिमल रिमूव करके भी बता सकते हो। अब बात ये कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं बता रहा हूं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर इतना पेंट है कि वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है। दूसरी बात, पेंट किसके ऊपर करवा रहे हैं, ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब हो गया ईंट, ईंट के ऊपर पेंट करवा रहे हैं, ईंट की लेंथ बड़ी तो ये दे रखे हैं, तो पेंट करेंगे ईंट पे तो सीएससी पे करेंगे या टीएससी पे करेंगे, तो इसमें सिंपल सी बात है, पूरी ईंट के ऊपर हो रहा है, तो हमें निकालना है टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल ब्रिक्स, क्यूबॉइडल ब्रिक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है ना टीएसए, तो इसमें रख दो आप 2, फिर लेंथ यानी कि 22.5 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस 10 इंटू 7.5, फिर प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5, क्लियर। 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 2 5 आ जाएगा क्या, इसको 75 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा जैसे 22.5 और 7.5, तो यहां से आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 168.75, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई, समझ गए। अब इनको क्या कर लो आप, एडिशन कर लो, एडिशन करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट, इनको तो ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है 300 हो गया, और ये हो गया 400, तो 468.75 हो गया क्या, ठीक है। अब इसको डबल कर दो, डबल करोगे तो कितना आएगा बताओ, 5 2 जा 10, 14 और 1 15, ठीक है, कैरी फिर बच गई 1, 16 और 1 17, कैरी फिर बच गई 1 12 और 1 13, कैरी फिर बच गई 8 और 1 9, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एक ईंट का एरिया आ गया। आपके पास पेंट इतना है कि इतनी जगह पे आप पेंट कर सकते हो, ये आपके पास एक ईंट का एरिया आ गया। देखो आपको अगर दिख रहा है तो ये देखो डिजिट मैच हो रही है, लगभग एक्सेप्ट डिजिट मैच हो रही है, 9 है 9 है, 3 है 3 है, 7 है 7 है, 5 है 5 है, 0 है 0, डेसिमल रिमूव करना है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, ईंटों की संख्या निकालनी है जिसके हम ऊपर हम पेंट कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ, ये आ जाएगा एरिया, किसका एरिया है ये, पेंट ऑफ एरिया, और नीचे आ जाएगा TSA ऑफ 1 ब्रिक्स, ठीक है। बताओ इसका एरिया हमने कितना निकाला था, 93750, TSA कितना निकाला, वही 937.50, आप सबको पता है पॉइंट इसका रिमूव करूंगा तो ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 2 डिजिट है तो ये आ जाएगा ऊपर, इसका मतलब सिंपल सी बात है 93750, नीचे भी क्या आ गया 93750, और ऊपर कौन है ये 100, ये करने के बाद बचा कौन, 100 ही तो बचा। इसका मतलब वो जो बॉक्स है जिसके अंदर पेंट भरा हुआ है वो कितनी ईंटों के ऊपर पेंट किया जा सकता है, 100 ईंटों पे, तो यहां लिख देंगे इतने ब्रिक्स के ऊपर क्या किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, जैसे एक ग्रीन हाउस है जिसकी शेप है क्यूबॉइड, ग्रीन हाउस क्या होता है, पूरा ग्लास से पैक किया जाता है अंदर का टेम्परेचर सेम रखने के लिए, तो लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस 30
और ब्रेथ ऑफ ग्रीन हाउस हो गया 25 एंड हाइट ऑफ ग्रीन हाउस हो गया 25 सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर। ये क्लियर कर लेता हूं मैं ताकि यूनिट हमेशा सेम रहे, आप भी ऐसे क्लियर रखें। उसके बाद चले हम सबसे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि इस ग्रीन हाउस के अंदर हमें कितना ग्लास यानी कि कांच इसमें कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें 6 फेसेस, 6 के 6 फेस के ऊपर क्या लगेगा, ग्लास लगेगा। तो ग्लास का लिए हम इसके लिए हमें क्या करना है, टीएस से निकालना है या सी से निकालना है। जब हमारे सभी फेस पे तो टीएस ए, तो आ जाएगा टीएसए ऑफ ग्रीन हाउस। क्या होता है फॉर्मूला टीएसए का, 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं बीच में कि अगर इस चैप्टर के आपने फॉर्मूले अगर लर्न नहीं किए हैं तो पहले उन फॉर्मूले को लर्न करें, साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। चले आगे हम, तो 2 ब्रैकेट लेंथ की जगह तो कितना रखोगे आप, 30 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30। क्लियर। आगे चले तो हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट, ये तो कितना हो गया 25 3 जा 75 और 0 लगा दो। इसको तो आप सब जानते हैं 625 होता है, और ये 1 सेकेंड वो का वही आ गया, सेम दिख रहा होगा। तो ये 7 है 15। ध्यान दे 2, ये तो कितना हो गया 1500, 6 2100 2125। अब इनको डबल कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया। उससे जो अपना जो ग्रीन हाउस है जो ग्लास से बना हुआ है उसके अंदर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगेगा, ग्लास। ग्लास का मतलब क्या हो गया, कांच लगेगा। ठीक है। अब हम बात करें, इसमें सेकंड क्वेश्चन और पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंदर जो 12 एजेस है, ध्यान देना मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन, अच्छे से डिफाइन कर रहा हूं। इसमें 12 एजेस है, ध्यान देना। ये जो दिख रही है ना, ये 4 एजेस तो हो गई लेंथ, क्या हो गई लेंथ। ठीक है। ये हो गई ब्रेथ, ध्यान देना, ये हो गई ब्रेथ। फिर जो ये खड़ी है ना, ये 4 लाइन ये खड़ी है, ये क्या हो जाएगी हाइट। आपको मैंने एट में इलियर फॉर्मूला पढ़ाया था। इलियर फॉर्मूले में आपके पास फेस, एजेज, ठीक है ना, ये आए थे। उसमें एजेज वाला ये है, इसके अंदर 12 एजेज है। 12 के अंदर 4 तो क्या है लेंथ है, 4 ही क्या है ब्रीथ है, और 4 ही क्या है हाइट है। समझ गए होंगे शायद। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है वो ये कह रहा है, अगर हम 12 की एजेज पे सभी पे टेप लगाए, टेप का मतलब हो गया वही, ठीक है ना, तो वो टेप सभी पे लगाए तो हमें कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल सी बात है, तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड ऑन क्यूबॉइडल ग्रीन हाउस इक्वल। यहां से हम बात करें तो सिंपल सी बात है, 4 तो क्या हो जाएगी लेंथ, 4 ही क्या हो जाएगी ब्रीथ, और 4 ही क्या हो जाएगी हाइट। सिंपल सी बात है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, ये देखिए कितना हो जाएगा 30, और 4 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रीथ से, और 4 को कर दो हाइट से। ये तो सिंपल सा है कि सबको पता है, ये तो सर 100 आना है, क्यों, और ये भी कोई विशेष नहीं है, ये 120 आना है। और इनको आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर लेंथ की क्या चाहिए आपको, उसके ऊपर जो लगाने की टेप है उसकी रिक्वायर्ड चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 13.1 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ध्यान दें, आपको 2 बॉक्स दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे हम कभी भी स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे, तो वहां हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी मिठाई लेते हैं तो वो किस में डालता है, बॉक्स में डालता है। बॉक्स आपने देखा होगा क्यूबॉइडल शेप का होता है, यानी कि
क्यूबॉइड का होता है, यानी कि ये शेप हो गई क्यूबॉइड, ठीक है, जिसकी हमें अपने पास दो बॉक्स है, ये बड़ा है ये छोटा है। इसकी लेंथ दे रखी है 25, 20 और 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दूसरे बॉक्स की दे रखी है 15, 12 और 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, इन दोनों को बनाएगा, इसको भी बना रहा है, इसको भी बना रहा है। सिंपल सी बात है, इस बॉक्स का क्या निकालना है, TSA, इस बॉक्स का भी क्या निकालना है, TSA। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। इसके और इन दोनों के, या चाहे तो आप ये दोनों बॉक्स कितने कितने बना रहा है, ये भी 250 बॉक्स बना रहा है और ये भी 250 बॉक्स बना रहा है। इसका TSA जितना है उसको 250 से कर दो मल्टीप्लाई, इसका TSA है उसको कितने से कर दो, 250 से। दोनों का जो एरिया है टोटल, उन दोनों को क्या कर दो, इसको टोटल ना करके इसको टोटल कर लेना। ये आ गया 250, दोनों 250 बॉक्सों का क्या आ गया, TSA आ गया दोनों का। अब जितना, ध्यान देना, मेरे हिसाब से TSA इसका निकाल सकते हो, TSA इसका निकाल सकते हो। ये भी 250 बॉक्स है तो एक का जितना आएगा उसको 250 से, ये भी जितना है 250 है तो उसको भी मतलब 250 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप खुद कर सके। जितना अपने पास है उसका TSA आ जाए, फिर वो क्या कर रहा है, जब वो बनाता है तो 5% बॉक्स का जो क्या कर रहा है, वो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, कभी कभी बॉक्स बनाते समय ऊपर से नीचे 2 बार कवर हो जाता है, तो इसका जितना है उसका क्या करना, 5% निकालना। फिर से सुन लो, जितना इनका है उसका क्या निकालना, 5%। 5% निकालते समय क्या करोगे, 5/100 करना। तो जितना आएगा, ये जितना भी आए, वो जितना है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, ये एक्स्ट्रा चाहिए उसको, तो जितना इसमें आए इसमें इस एक्स्ट्रा को क्या कर देना, प्लस कर देना। प्लस करने के बाद उसका क्या कर देना, 4/1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई। फिर से सुन लो, जितना उसका TSA है, जस्ट यू सपोज कि मान लीजिए आपके पास इसका TSA आ गया 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट यू सपोज। अब ओवरलैप कितना कर रहा है, 5%, तो 5000 का क्या कर देना, 5% ऑफ 5000। कैसे करोगे बताओ, 5/100 मल्टीप्लाई 5000। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को नहीं पता 5000 आएगा, वो आप खुद फाइंड करोगे दोनों का टोटल। तो 00 से 00 कटी और ये 5, 25 और 0, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ओवरलैप। तो जितना उसमें आया था ना, यानी कि 5000 बांधा ना हमने इसको, तो इस 5000 में क्या करना पड़ेगा अपने को, ये ओवरलैप वाला एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया बताओ, 5250 हो गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या करनी है, कॉस्ट अपने को दे रखा है 4 रुपीज पर 1000, यानी कि जितना आए उसको क्या कर देना, 4/1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये रुपीज आ जाएंगे। समझ गए। अब आपको मैं बता दूं, ये एक्सरसाइज मैंने एक स्टूडेंट्स की रिक्वायर के आधार पे इनके क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है हेल्प के लिए। अगर फिर भी इनमें कोई और भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगली बार वीडियो जो है वो अगली एक्सरसाइज का बनेगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर। ओके, धन्यवाद।